सादिकाबाद के नवाही इलाके अहमदपुर लम्मा में मकान की खुदाई के दौरान हजारों साल पुरानी कीमती मूर्ति बरामद। अहमदपुर लम्मा के रिहायशी कुतुबुद्दीन अपने मकान की तामीर के लिए खुदाई करवा रहा था कि दौरान खुदाई हजारों साल पुरानी मूर्ति निकल आई, जिसमें फलस्तीनी जुबान में आसार दर्ज हैं। कहा जाता है कि यह मूर्ति तकरीबन 10,000 साल पुरानी हो सकती है। बताया जा रहा है कि आज के जदीद दौर में भी इस मूर्ति की कीमत लाखों रुपए होगी। इस मौके पर कुतुबुद्दीन ने कहा कि वो गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान हमारी कुछ इमदाद करे तो ये मूर्ति महकमा आसार कदीमा के हवाले कर देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में बांस की पैदावार का तजर्बा कामयाब रहा है और अब बांस से घर की अंदरूनी आराइश के लिए दीदा से वशियात तैयार की जा रही हैं। कसूर में हमारे नुमाइंदे असलम मेओ हमें एक ऐसी ही फैक्ट्री की सैर करा रही है जहां बांस से घर की अंदरूनी आराइश के लिए अशिया तैयार की जाती हैं। आइए देखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के नवाई गाँव बुर्ज कला में। कसूर से 15 किलोमीटर के फासले पर गंडा सिंह के नवाई गांव बुर्ज कला के मुकामी जमींदारों ने हजारों एकड़ रकबे पर बांस की फसल लगाकर न सिर्फ मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे का जरिया पैदा किया है, बल्कि बांस की फसल से सैकड़ों आराइश की अशिया बनाई जा रही हैं, जो कि पाकिस्तान से वाफर मकदार में दरामद भी की जा रही हैं। एक मुकामी जमींदार ने मेहनत और गैर मुल्की दौरे करके एक नई सनत को फरोग दिया है, जिसमें सैकड़ों मजदूर दिन रात एक करके जदीद तर्ज के बम्बू तैयार कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले उमरा इमारतों में सजावट के लिए पर्दों के बजाय इन रंग बरंगे बांसों से तैयार करदा बम्बू खरीद कर जोक दर जोक ले जाते हैं। मुकामी जमींदार चौधरी मोहम्मद नवाज ने बताया कि उन्होंने 1968 में ताइवान का दौरा किया और वहां से वो बांस की जदीद नस्ल पाकिस्तान लेकर आए, जिसमें मताया, कलम, पति लपेट और मकला की जदीद फसलें पाकिस्तान में मुतारिफ कराई। इनकी फैक्ट्री की तैयार करदा अशिया में सबसे पहले साइजिंग के लिए पीस तैयार किए जाते हैं और चेटी की पट्टी तैयार की जाती है। पट्टी से तीली, स्लाट, बेजोरी तैयार की जाती है, जिसको बाद में मशीनों में देवन की शक्ल में तैयार किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस सनत की बुनियाद 2000 में रखी और इससे तैयार होने वाली अशिया पाकिस्तान के कोने कोने में फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ उनके इलाके में खुशहाली के दरवाजे खुल चुके हैं, बल्कि सैकड़ों मजदूरों को रोजगार के मौके भी फराहम किए जा चुके हैं। यही वजह है कि उनके गांव बुर्ज कला में तमाम तर फसलें तर्क करके बांस की फसल लगाने को तरजीह दी जा रही है, जिससे फी एकड़ सालाना लाखों रुपए की आमदन होती है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इस इंडस्ट्री को तरक्की देने में ताउन करे तो कोई वजह नहीं कि वतन अजीज को अरबों रुपए का ज़र मुबादला यकीनी हो सकता है और इसके अलावा मुल्क में बेरोजगारी के खात्मे में भी यकीनन खातिर ख्वाह कमी वाक़ई हो सकती है। मोहम्मद असलम खान मेओ, दुनिया न्यूज़, कसूर। कैमरामैन अतर सलीम के साथ मोहम्मद असलम खान मेओ, दुनिया न्यूज़, बुर्ज कला, कसूर। नाजरीन, तारीखी वर्सा कौम की अमानत होता है। अहमदपुर लम्मा शहर का कच्चा किला भी तारीखी वर्से में शामिल है, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जोही के बायस चमगादड़ों और परिंदों की आमाज का बन चुकी है। देखते हैं सादिकाबाद से मोहम्मद वकास शेख की रिपोर्ट। राजा दाहिर के ज़माने में कायम किया जाने वाला ये किला मुख्तलिफ अदवार से होता हुआ आज भी कायम है, मगर जदीद दौर की तरक्कियों और हुकूमती नाअहली की वजह से ये तारीखी वर्सा मुनहदम होने को है। किला की खूबसूरती में इजाफा करने वाले बुर्ज टूट कर गिर चुके हैं, मगर रही सही कसर इन बुर्जों के दरमियान से गुजरने वाली मेटल रोड ने पूरी कर दी है, जिससे न सिर्फ किला की इमारत का हुस्न मुतासर हुआ, बल्कि यहाँ से गुजरने वाले भी इन बुर्जों और दीवार के गिरने से लुकमे अजल बन चुके हैं। शिकस्तरीन सूरत में चला जा रहा है। पिछले दिनों इसका एक हिस्सा गिरा, जिसके अंदर के एक शख्स मर गया। किला की खूबसूरत इमारत जो बारीक ईंटों से बनाई गई थी, अब चमगादड़ों और परिंदों की अमाजगाह बन चुकी है। किला की इमारत और दीवारें मुनासिब देखभाल ना होने के बायस गिर कर किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। कौमें अपनी तारीख से पहचानी जाती हैं और हमारी बदकिस्मती यही है कि हम अपनी तहजीब को और तारीख को जो है वो महफूज नहीं कर सके। तारीखी विरसा हमारी एक पहचान है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो बर वक़्त इसकी जना हिफाजत के लिए इकदाम उठा। मुकामी इंतजामिया ने किला में लगे दरवाजे और खिड़कियां निकाल ली हैं और रही सही कसर इस किला की इमारत में कायम थाना ने पूरी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद अहमदपुर लम्मा के इस तारीखी किले को ना ही हुकूमती तवील में लिया गया और ना ही आसार कदीमा की तरफ से कोई इकदाम किया गया। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ मोहम्मद वकास शेख, दुनिया न्यूज़, सादिकाबाद। नाजरीन, कोई दौर होता था जब गली मोहल्ले के लोग किसी एक मकाम पर बैठते थे और अपने दुख सुख शेयर करते थे। इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में अदीबों शोरा इकराम की महफिलें हुआ करती थीं, लेकिन अब वो महफिलें भी उजड़ गईं। तेज रफ्तार जिंदगी के लोगों के मिल बैठने के मौके भी छीन लिए हैं। इसे चौपाल कहें या बैठक, लेकिन अब ये महफिलें कहीं नजर नहीं आती। बहावलपुर में इसी रिवायत को जिंदा करने के लिए निजी तंजीम की जानिब से सकाफती बैठक का एहतमाम किया जाता है। इसके बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं अतर फारूक अवान अपनी रिपोर्ट में।
دن بھر کی مصروف زندگی گزارنے کے بعد شام کو مل بیٹھ کر گپ شپ لگانے کی بیٹھک ماضی کا قصہ بن چکی ہے، جس کی کمی آج کے تیز رفتار اور پرتشدد ماحول میں زیادہ شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ انفرادی سطح پر ایک تو ہر آدمی انسیکیور فیل کر رہا ہے اور اسی خوف کی بنا پر وہ دوسروں سے اپنی بات بھی نہیں کہہ پاتا، اور شیئر کرنے کا جو ایک سلیقہ، ایک ہنر تھا، وہ ہماری ذات سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کی ایک کوشش گزشتہ 3 سالوں سے مقامی این جی او ثقافتی بیٹھک سجا کر رہی ہے، جس میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور فنکار مل کر زندگی کے دکھوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بیٹھک میں شہر کی نمائندہ شخصیات سے خصوصی گفتگو کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جس سے مفید معلومات کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو بہتر انداز میں سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ بیٹھکیں پرانے زمانے کی عکاس تھی، لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور مسائل کا حل ان بیٹھکوں میں حل تلاش کر لیتے تھے۔ یہاں پر گزارے گئے چند گھنٹے سالوں کی دوریوں کو کم کرنے کے لیے کافی ہیں، جو معاشرے میں بہتری کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں گم ہونے والی محبت بھری روایات کو زندہ کرنے کے لیے ایسی بیٹھکوں کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرامین عمر فاروق کے ساتھ ملک اطہر فاروق اوان، دنیا نیوز، بہاولپور۔ ہیں خطے کی چند خبریں اور رپورٹس۔ محکمہ زکوٰۃ و عشر آزاد کشمیر نے دارالکفالت بند کر دیا، ملازمین فارغ، غریب اور مستحقین دربدر ہو گئے۔ محکمہ زکوٰۃ و عشر آزاد کشمیر کے تحت میرپور میں عمر رسیدہ بے گھر، بے سہارا، غریب، یتیم اور بیوگان کے لیے 1995 سے قائم دارالکفالت کو آزاد کشمیر زکوٰۃ کونسل نے حکومت کی طرف سے اخراجات میں کمی کی آڑ میں اس دارالکفالت کو بند کر کے 4 ملازمین کو نوکری سے فارغ کرنے کے ساتھ ساتھ دارالکفالت میں مقیم 3 بوڑھوں، 2 خواتین اور 5 معصوم بچوں کو بھی دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا، جس پر ان متاثرہ 10 لوگوں کی طرف سے چوک شہیدہ میں مٹی کا تیل ڈال کر اپنی زندگیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، جس کو پولیس انتظامیہ اور موقع پر موجود شہریوں نے ناکام بنا دیا۔ اس موقع پر متاثرہ افراد نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، نہ ہی کوئی کمانے والا ہے اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی جگہ، ہم کہاں جائیں گے کوئی پتہ نہیں۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے دارالکفالت کو ختم کرنے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو خود سوزی کر لیں گے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ تاریخی ورثے کی بات ہو یا ثقافتی سرگرمیوں کی، کھیل کا میدان ہو یا سیاست کی بساط، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ناظرین، عوامی مسائل کی درست نشاندہی آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل اور دلچسپ معلوماتی اور تاریخ سے آگاہی دیتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان اقرا شہزاد اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔